हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बेटा लेट्स से यहाँ पर जो बात होगी वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पर बात होगी बेटा। ठीक है, तो मैंने उसको एस एन बोल दिया है। तो एस एन को मैंने लिखा, लेट एस एन बी ए प्लस डी, a plus 2d and so on up to a plus n minus 1d, राइट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको फिर से लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, उल्टा लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो ये लिखा जाएगा a प्लस एन माइनस 1d प्लस a प्लस एन माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन अप टू a प्लस डी प्लस ए। ठीक है बच्चे, इस तरीके से लिखा गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये मिला मुझे बेटा 2SN, और 2SN इज, अब मैं हर एक टर्म को ऐड करता हूं कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो ये हो जाएगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट के साथ एडिशन किया तो ये मिला, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, a प्लस ए, 2A प्लस डी प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, दैट इज एन माइनस 1d। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये लास्ट में एक को ऐड कर दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के साथ, तो 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए बेटा, ये जो ब्रैकेट है 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितने बनेंगे, ये उतने ही ब्रैकेट बनेंगे जितने एसएन में टर्म्स हैं, और एसएन में टर्म्स हैं n। तो ये ब्रैकेट बने n, तो मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 2SN, राइट, दिस इज 2SN। बेटा SN क्या मिला मुझे, n बाई 2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये बेटा फर्स्ट एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला आ गया सम को लेकर। ठीक है, अच्छा। अब कोई बच्चा कहता है कि सर अगर मैं SN को ऐसे लिख लूं, n बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कैसा रहेगा सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं कल को L बोल दूंगा, लास्ट टर्म बोल सकता हूँ, nth टर्म बोल सकता हूँ, राइट। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, SN इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है बच्चे, इसमें थोड़ी मेहनत कम करनी होगी। हालांकि मुझे लास्ट टर्म पता है और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है। ठीक है, तब मैं ये SN बता सकता हूँ। ठीक, और मैं SN तब भी बता सकता हूँ जब मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है, ने n पता है और a पता है, तब भी मैं SN बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी सेकंड वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो चलिए ये दो फॉर्मूले हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे बेटे क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन इज 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 50 टर्म्स के लिए क्या होगा ये वैल्यू। तो मैं देख रहा हूं कि ये तो आपने सम पूछ लिया मुझसे। तो बेटा इस प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स को लेकर बात हो रही है, मतलब n इज इक्वल टू 50 है। तो लिख लेते हैं हियर n इज इक्वल टू 50, a इज 3 एंड d इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो क्या एस 50 मिल जाएगा मुझे।
मिल जाना चाहिए। दिस इज 50/2 2a प्लस 50 minus 1 into d, right? So this is 25 into 3 to just 6 plus 49 into 3, 49 into 3 that is 147, ठीक है बच्चे? 25 into 153, right? 3825, ठीक है बच्चे? दिस इज फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज 84 plus 81 plus 78 and so on up to plus 18 is what, ठीक है? तो यहाँ पर देखो उसने नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं बोली है, बट अगर हम बेटा सम करेंगे तो n तो पता होना चाहिए ना हमको, तो पहले मुझे n निकालना होगा, ठीक है? सर n कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? n के लिए तो हमारे पास है ना n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं n निकालूंगा, n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। यहाँ से n क्या निकलेगा? 18 माइनस 84, और d कितना बेटा यहाँ से? अगर मैं d देख रहा हूँ तो वो -3 दिख रहा है, -3 प्लस वन, ठीक है? तो ये आ गया अपना 84 64 66 माइनस 66 और -3 प्लस वन दैट इज 23, एन आ गया बेटा 23, ठीक? तो यहाँ से S23 निकालना है। सो दिस इज 23/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कर दूं, सो दिस इज 84 प्लस 18, तो यहाँ से 23 इंटू 42 प्लस 9, सो दिस इज 23 इंटू 51 1173, ओके? दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 48 एंड सो ऑन हैज सम 513, राइट? देखो यहाँ पे उसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, वो कि कितनी टर्म्स को लेकर सम 513 आ जाएगा अगर प्रोग्रेशन ये गिवन है, ठीक है? चलिए तो यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ, ये तो मेरे को दिख रहा है 54, ठीक है? SN दिख रहा है मेरे को 513, D क्या दिख रहा है बच्चे मेरे को? D दिख रहा है -3, ओके? तो चलो करते हैं फ्रॉम SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हमें क्या मिलेगा? 513 इज इक्वल टू n तो पता करना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1026 n टाइम्स 108 माइनस 3n प्लस 3, ओके? तो ये 1026 इज इक्वल टू 108 111 n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 111 n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0, और n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 3 9 3 4 12 3 2 342 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चे? तो अगर मैं यहाँ पर इसे फैक्टराइज करने की सोचूं तो 37 को स्प्लिट कर लूँ मैं 18 और 19 में, ठीक है? तो 18 19 सा कितना हो गया? 342, तो n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से n की कितनी वैल्यूज मिल रही है मुझे? 18 और 19। सर दो वैल्यूज आ रही हैं, ऐसा कैसे? दो n की वैल्यूज के लिए ये सम 513 होगा, ठीक है? n इज इक्वल टू 18 पर अगर टर्म्स 18 होंगी तब भी सम 513 मिल रहा है, अगर टर्म्स 19 होंगी तब भी सम मुझे 513 ही मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो AP है ये डिक्रीजिंग है, हर एक टर्म इसकी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट टर्म जो भी हमें मिल रही है
वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कभी टर्म जीरो भी बनी होगी, है ना, उसके बाद नेगेटिव बनने लगेगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि n इज इक्वल टू 18 पर जो सम आएगा वो n इज इक्वल टू 19 पर भी आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 19 पे टर्म जीरो बनी होगी। सर जीरो बनी होगी, आप ये कैसे श्योर हैं? टर्म तो नेगेटिव भी हो सकती है। बेटा एक बात बताओ, अगर टर्म नेगेटिव होगी, अगर टर्म नेगेटिव होगी, है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर सम कभी सेम बन सकता है? जरा थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। अगर n इजिकल टू 19 पे एक नेगेटिव टर्म मिल रही है मुझको, है ना, और n इजिकल टू 18 पर पॉजिटिव टर्म मिल रही है, तो सम अगर मैं करूं n इजिकल टू 18 को लेकर जो मिलेगा और n इजिकल टू 19 को लेकर जो मिलेगा, क्या वो दोनों सेम होने वाले हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तभी पॉसिबल है जब n इजिकल टू 19 को लेकर या 19th टर्म जीरो बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं S18 इज इक्वल टू S19 implies T19 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। T19 जो होगा वो 0। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज पी स्क्वायर प्लस 1। बेटा मेरे लिए ये क्या गिवन है? ए गिवन है। ए इज पी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पे डी भी गिवन है ना? क्या बोल रहे हैं? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स अगर कंसेक्यूटिव हैं तो डी कितना मिल गया मेरे को? 1 मिल गया। देन सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स, तो मेरे को n क्या गिवन है? 2p प्लस 1। तो सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स के लिए बात करनी है, मतलब s 2p प्लस 1 देखना है। सो दिस इज 2p प्लस 1 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो दिस इज 2p प्लस 1 अपॉन 2, तो बेटा ये हो गया 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 2p p, सॉरी 2 2 और 2 कैंसिल आउट, तो 2p प्लस 1 टाइम्स p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। दिस इज सम ऑफ 2p प्लस 1 टर्म्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sum of first two n terms of an AP 2, 5, 8 and so on is equal to sum of first n terms of an AP 57, 59, 61 and so on. Then n is what? ठीक है, यहाँ पे बेटा दो डिफरेंट एपीज गिवन है हमको, ठीक है, और उन पर बात की जा रही है। जो बात की जा रही है वो तुम्हें समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं एस एन एस टू एन इज इक्वल टू एस एन, राइट, और ये दो डिफरेंट एपीज हैं, तो इसको एस वन और एस टू बोलते हैं, ठीक है। तो एस टू एन के लिए फॉर्मूला तो वही लगेगा एन बाई टू, टू एन बाई टू, सॉरी टू एन बाई टू, टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 3 इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी बच्चे यहाँ पे क्या है? 2 है। डी इज 2, राइट। तो चलिए करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 कॉमन लेकर ये भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बचेगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस 6n माइनस 3, राइट, इज इक्वल टू 57 प्लस n माइनस 1। ओके,
तो ये 6n माइनस एन 5n, ओके, और इधर चला जाएगा ये 57 माइनस 2। तो यहाँ से बेटा n क्या दिख रहा है मेरे को, 11 दिख रहा है, ओके, n इज इक्वल टू 11। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज sum the series 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square plus and so on up to minus 2002 square plus 2003 square। तो बेटा क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले तो मुझे फील आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील आई, उसके बाद में मैंने सोचा कि यार पेयर्स कितने बन रहे हैं ये भी देखने जरूरी है ना। तो टोटल 1 से लेके हम 2003 तक चलेगा। इट मीन्स यहाँ पे ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं, तो पेयर जो बनेंगे वो तो इवन टर्म से बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर इवन टर्म्स में काउंट करूँ 2002 है, ठीक है, तो 2002 के पेयर हो गए 1001, एक टर्म रह जाएगी, ठीक है, एक टर्म छोड़नी होगी। तो मैंने कहा चलो यार 1 को छोड़ दो, आप 1 को अलग कर देते हैं। तो 1 को कैलकुलेट करना ज़्यादा टफ नहीं है, तो 1 स्क्वायर को 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर देखो बेटा यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिखा जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 2003 स्क्वायर माइनस 2002 स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर ब्रैकेट में लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसमें 3 माइनस 2 1 देगा, 5 माइनस 4 1 देगा, ऐसे लास्ट में जाएंगे 2003 माइनस 2002 भी 1 देगा, ठीक है। तो ए माइनस बी का तो चक्कर खत्म हो गया। ए प्लस बी, ए प्लस बी से हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी से मिल रहा है हमें 5, राइट। ए प्लस बी से मिल रहा है हमें 9, एंड सो ऑन लास्ट में ए प्लस बी से मिल रहा है हमें 4005, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनका सम करना है, ठीक। तो सम करने के लिए n तो पता होना चाहिए, तो n मैं पता कर लूंगा, n इज l माइनस a अपॉन d प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज 4004 बाय 4 1001 प्लस 1, तो 1002 आ गया बेटा। सो देयरफॉर एस 1002 कितना आएगा, 1002 बाई 2 इंटू ए प्लस एल, दैट इज 1 प्लस 4005, तो दिस इज 4006, तो 1002 इंटू 2003, ये इसका आंसर आना है, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज लेट Sn इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1 बाई 2 times k square, where k is equal to 1 to 4n, then Sn can take values. Option A is 1056, option B is 1088, option C is 1120 and option D is 1332, ठीक है। तो मे बी दिस क्वेश्चन इज ऑफ मोर देन वन करेक्ट टाइप। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बेटा Sn की बात करूं, तो Sn को मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं, मतलब ये सिग्मा नोटेशन जो है इसे हटा देता हूं, ठीक है। तो हटाने के लिए k की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रखनी होगी मेरे को। तो अगर मैं k को 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 की पावर 1 इंटू 2 अपॉन 2, तो -1 की पावर 1, तो -1 स्क्वायर दिखेगा मेरे को। k को अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो -1 की पावर 3, मतलब -2 स्क्वायर। फिर k की जगह 3 रखता हूँ तो -1 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 टू ज़ा 4, अभी भी 2 ऊपर है, मतलब -1 की पावर 2 टाइम्स हो गई है, 2 टाइप हो गई है। तो प्लस का बन जाएगा ये 3 स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस का 4 स्क्वायर, राइट, माइनस का 5 स्क्वायर, माइनस का 6 स्क्वायर, प्लस का 7 स्क्वायर, प्लस का 8 स्क्वायर, माइनस एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। इस तरीके से कहानी चल रही है, ओके। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ आने वाला है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूँ,
ठीक है। फिर इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। इस तरीके से अगर देखता हूं मैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या दे देगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे 9 माइनस 1 8, 8 मिलेगा। ठीक है। और सेकंड से क्या मिलेगा बेटा मुझे, 4 जस्ट 16 माइनस 4 12। ठीक। फिर इससे 7 7 49 माइनस 25 दैट इज 24। और इससे मुझे क्या मिलेगा, 8 8 64, 64 माइनस 36 प्लस का 28। ठीक है बच्चे। फिर आगे भी कुछ इस तरीके से होगा, जैसे प्लस का 8 स्क्वायर माइनस का 9 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर प्लस का 11 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर, है ना। फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरीके से लिख दूं मैं। ठीक है। आगे तो ये हो गया। फिर इन दोनों में और इन दोनों में तो 9 स्क्वायर माइनस प्लस का 11 स्क्वायर, तो 121 माइनस 99, 121 माइनस 81, ये हो गया बेटा 40 प्लस का 40, और 144 माइनस 100 दैट इज 44 प्लस का 44 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे कि 8 और 24 में डिफरेंस 16 है, 24 और 40 में डिफरेंस 16 है। यहाँ पे हम डिफरेंस 16 नोटिस कर रहे हैं। 12 और 28 में डिफरेंस 16 है, 28 और 44 में डिफरेंस 16 है, राइट। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पेयरिंग की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया था, उसी की तरह उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एपी बन गई। ठीक। तो देखिए टोटल यहाँ पे जो टर्म्स थी वो 4n थी। 4n में पेयरिंग हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हुआ, जिसके चलते टर्म्स 2n रह गई। अब 2n में भी जो दो डिफरेंट एपी बन रही हैं, तो एन टर्म एक एपी ले जाएगी और एन टर्म्स एक एपी ले जाएगी। ठीक है। तो 8 24 40 प्लस डॉट डॉट, ये एक एपी हो गई। एंड दूसरी 12 प्लस 28 प्लस 44 प्लस एंड सो, ये भी सेकेंड एपी होगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, n टर्म्स, और इसके अंदर भी n टर्म्स है, राइट। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। सेकेंड में n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहां से 2 और यहां से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो यहाँ पे बचा 8 प्लस 8n माइनस 8 प्लस 2, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, 12 प्लस 16n माइनस 16, राइट। n कॉमन ले लिया मैंने, 8 से 8 कैंसिल हो गया, n कॉमन ले लिया। 8n प्लस 12n माइनस 16 माइनस का 4, तो 16n माइनस 4, राइट। सॉरी यहाँ पे ये 8 आएगा क्योंकि 2 तो बाहर चला गया है, 8n माइनस 8। ठीक है बेटा। तो ये 8n, दिस इज 8n एंड प्लस का 4। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 8 और 8 16n और 4 बाहर निकाल देता हूँ, 4 यहाँ हो गया 4n प्लस 1। ठीक है। 4 4 16n प्लस 4, ये आ गया बेटा। तो दिस इज Sn, 4n टाइम्स 4n प्लस 1, 4n टाइम्स 4n प्लस 1। ओके सर, बट जो ऑप्शंस गिवन है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, मतलब n तो नहीं दिख रहा है इनमें कहीं मेरे को।
तो हाँ, तभी तो उसने स्टेटमेंट में लिखा था देन एस एन कैन टेक वैल्यूज, राइट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मारना होगा। अब एन की जगह मैं 8 अगर रखता हूँ, ठीक है, तो एस 8 मेरे को क्या दिखेगा, 4 × 8 × 4 8 = 32 + 1, ठीक है बेटा, 32 × 33 रखना, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9, 3 3 = 9, ये कितना आ गया बेटा, 1056 आ गया। क्या बोलते हो, दिस इज 1056। अगर मैं n की जगह 9 रखता हूँ तो यहाँ से S9 क्या मिलेगा मेरे को, 4 × 9 एंड 4 9 = 36 + 1, सो दिस इज 36 × 37, ठीक है, 6 7 = 42, 2 तो किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, 1332 आ रहा है, ठीक है, 332, तो 1332 मैच कर गया, राइट। इसके दो ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इफ nth टर्म ऑफ एन एपी is 1/3 of 2n plus 1, find sum of first 19 terms of that AP, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। बेटा बोला क्या है, उसने बोला है कि जो Tn है वो 1/3 ऑफ 2n plus 1 है, ठीक। तो मुझे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स। तो बेटा फर्स्ट 19 टर्म्स के लिए मैं सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स के लिए मुझे डी पता होना चाहिए, मुझे ए पता होना चाहिए, राइट। मुझे एन पता होना चाहिए, एन तो पता है मुझे, एन इज इक्वल टू 19 है। तो ए के लिए मैं यहाँ पर एन की जगह 1 रखता हूँ, तो मुझे मिलेगा 1/3 × 3, मतलब T1 1 आ गया, राइट, ओके। ऑल्सो अगर मैं डी यूज नहीं करना चाहता हूँ तो T19 भी चेक कर लेते हैं, तो 1/3 2 × 19 + 1, तो 2 19 = 38 + 1 39, 39/3 13, तो T19 आ गया बेटा 30, ठीक। तो अगर मैं S19 देखना चाहता हूँ तो 19/2 A + L, दैट इज T1 + T19, तो T1 + T19 इस बच्चे 1 + 13, ठीक है। तो यहाँ से S19 दिख रहा है मेरे को 19 × 14/2 7, तो 19 × 7, ठीक है। तो दिस इज 7 9 = 63, 6 कैरी, 7 1 = 7, 13, 133, S19 इज 133। चलिए चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दैट एपी, ओके, देन ए बाई डी। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं वो सेम एपी की बात हो रही है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दैट एपी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 10/2 2a + 9d is equal to 4 × 5/2 2a + 4d, राइट। तो 2 5 = 10, 5 5 से कैंसिल हो गया, 2 2 = 4, तो बेटा आ गया 2a + 9d इज इक्वल टू 2 2 = 4a + 4 2 = 8d, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये आ गया d इज इक्वल टू 2a, तो a/d आ गया, a/d आ गया 1/2, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 and 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर बेटा 1 और 200 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बात तो वैसे यहाँ पे इवन की हो रही है, तो इवन की अगर बात करें तो 1 तो खैर नहीं आएगा, बट हाँ 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1 से लेके 200 तक की ही बात हो रही है, ठीक है, इस बात को समझिए। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 1 and 200 आर इंक्लूडेड। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो पहले बात इवन इंटीजर्स की कर ले बेटा, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, मुझे ऐसे इंटीजर्स देखने हैं जो 6 से डिविजिबल ना हो, जैसे 12,
मुझे काउंट नहीं करना है, 6 मुझे काउंट नहीं करना है, 12 काउंट नहीं करना है, 18 काउंट नहीं करना है। अच्छा, इनमें क्या खास है, जो 6 है, 12 है, 18, इनमें क्या खास है? ये वो इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, साथ में 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले वो सम देख लेता हूं जो 6 से डिविजिबल है, राइट, फिर वो टोटल इंटीजर्स के सम से माइनस कर दूंगा। ऐसा करूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, पहले इवन इंटीजर्स देख लेता हूं, 1 to 200। तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू 200। ठीक है, तो ये टोटल 100 टर्म्स है बेटा। तो एस 100 क्या आ जाएगा, 100/2, ठीक है, ए प्लस एल, राइट। तो ये आ जाना है कितना बच्चे, ये 202, 202/2, 201, तो 100 इंटू 101, तो कितना आ गया, 10100, ये एस 100 आ गया। ठीक है, ओके। नाउ मुझे ऐसे इंटीजर्स देखने हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, राइट। तो नाउ जो नंबर्स हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो होगा लाइक 6, 12, 18 एंड सो ऑन। लास्ट में बेटा ये बनेगा 100 एंड 200 से डिविजिबल। तो 200 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ टू 6 से, 200 को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, तो 2 मतलब 198, राइट, 198, लास्ट 198 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं एस एन के लिए, मैं एन निकालता हूँ बेटा, तो एन आने वाला है 198 माइनस 6/6 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 3 18, 6 33 माइनस 1 32, 33, तो एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 33। तो यहाँ से S33 मेरे को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 33/2 ए प्लस एल, राइट। तो दिस इज 33, अंदर आएगा 3 प्लस 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18, 99। ठीक है, सो दिस इज 33 इंटू 102। ओके, तो सॉरी, मुझे पहले ये हटाना पड़ेगा ब्रैकेट। तो बेटा यहाँ से S33 मेरे को दिखेगा 33 इंटू 102। ठीक है, तो कितना आ गया ये, सो बेटा ये आ गया 3366, राइट। तो मुझे अब चाहिए कि देयरफॉर सम ऑफ इवन इंटीजर्स which are not divisible by 6 between 1 to 200, राइट, 1 से 200 के बीच में। ठीक है, तो 1 से 200 के बीच में जो टोटल सम है वो तो बेटा ये आ रहा है ना, इंटीजर्स का, जो इवन इंटीजर्स है बेसिकली, है ना। इवन इंटीजर्स वो चलेंगे जो लाइक 4 होगा, जो 2 होगा, जो 4 होगा, है ना। तो इवन इंटीजर्स का जो सम है उसमें से वो सम निकाल देता हूँ जो 6 से डिविजिबल है। तो रिक्वायर्ड सम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1010100 माइनस 3366। ओके, दिस इज बच्चे 6734, राइट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज 40 प्लस 37 प्लस 34 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी। मैक्सिमम सम पूछ रहा है वो, ऐसा क्यों पूछ रहा है मैक्सिमम सम, क्या हो गया? ऐसा इसलिए पूछ रहा है कि उसे पता है कि जो सीरीज है उसमें टर्म्स जो है वो रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है, घटती जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डी बोलूं तो डी है -3, ठीक है, तो कल को टर्म्स नेगेटिव भी हो जाएंगी। ओके, तो अगर टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी और मैं फिर तुमसे सम पूछूं तो सम जो आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू जो सम है पॉजिटिव टर्म के साथ। ठीक है, तो मुझे ये देखना होगा, एक्चुअली मुझे सम जो देखना होगा सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स का देखना होगा। जब तक टर्म्स पॉजिटिव हैं
उन सारी टर्म्स का जो सम बताना है मुझे, वही सम मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पहले n की वैल्यू निकालूंगा जिसको लेकर टर्म्स सारी की सारी पॉजिटिव हैं, या यूं कहिए मुझे n फाइंड करना है जिसके लिए मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाए। राइट, इतना मैं कर लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे a बेटा क्या है, 40 है, d तो -3 है, तो मैं कहता हूं लेट tn बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दैट इज tn यहाँ पे लेस देन 0। tn का मतलब है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a है 40 प्लस n माइनस 1, d है -3 लेस देन 0, मीन्स 40 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0, मतलब 43 लेस देन 3n, मतलब n आ गया ग्रेटर देन 43/3। ठीक है, मतलब 43/3 का मतलब है 14 पॉइंट समथिंग। राइट, तो n ग्रेटर देन 14 पॉइंट समथिंग मतलब n इज इक्वल टू 15 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, implies for n is equal to 15 16 and so on terms are negative। इसका मतलब बेटा n is equal to 15 पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगी मुझे। ठीक, तो इसका मतलब n is equal to 14 तक सारी की सारी टर्म पॉजिटिव रहने वाली हैं। इसका मतलब मुझे s मैक्स अगर मिलेगा तो वह s14 के लिए मिलेगा बेटा। ठीक है, और s14 होगा 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू डी इज -3। ठीक है, तो 2 7 14। राइट, तो यहाँ पे बेटा s14 आ गया निकल के 7 इंटू ये हो गया 80 माइनस 13 3 39। ठीक है बच्चे, तो 7 इंटू 41, तो 7 1 7 7 4 20 287। तो बेटा सम आ गया 287 विच इज मैक्सिमम। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।